नमस्कार, स्वागत है आपका पोलकुल पोस्ट में। और बगदरी ग्राम में ही हम इसी दौर में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पहाड़ के उस वाले पोर्शन में हम थे और अब हम आए हैं बगदरी, ये जर्दा बुटोला कहलाता है। और वहाँ से हमने जो ज़मीनी हकीकत है गांव की, क्या असलियत ज़िंदगी है यहाँ पर, किस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये लोग मोहताज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ में बसे हुए लोग होते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, जिनको वो शायद वो भी इनको नहीं मिल पाती अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और जिनके साथ हम जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं और ये आपको बता दें, जो हम अपने घरों में एसी लगा कर रखते हैं, पंखा लगा कर रखते हैं, पर इनका जनजीवन इतना आसान नहीं है। ये बिजली को मोहताज हैं। बिजली अगर लग जाती है तो ये बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं और आखिर क्यों नहीं भर पाते, ये सब जानेंगे। इसी के साथ ये ऐसा वर्ग है जहां जिंदगी जीवन यापन हो जाए, कोई शौक नहीं है इनके, केवल जिंदगी यापन हो जाए, अच्छे किसी कदर हो जाए, अच्छे से भी नहीं कह सकते, किसी कदर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या जुड़ी जुड़ी समस्याएं हैं इनके यहाँ, किस किस चीज़ को लेकर ये परेशान है। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? यह पानी का दुख और सड़क रोड का सब है। खान पियन मन ला भाई तकलीफ होता, मन ला कहाँ वन जंगल कहाँ गाय गंजीरे भाई करी तब न मन ला जीव, नहीं तो मन ला कुछ आधारो नहीं आ यहाँ, मन ला न पानी का ना भाई और चीज़ का, कोनो विकास का, सब चीज़ का तकलीफ है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि अपनी जिंदगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करते हैं? का भाई है तो भाई मैंने बिलाल रहत बा, मन ले कोनो यह केहन के बने मजदूरी केहन का वैसे मन जियत करत खात बा ले भाई, वैसा मन ले पानी नंबर खाना में पहरी डायरी लारी कर खा बसल मन बा, तो भाई ना सिंचाई ना कुछ है, मान ले नहीं है, मतलब कहाँ भट में है तो भाई अन्न का मन ले पहला मुठा लड़का जियावे पेट जियावे, यह काम मान ले बा। और दूसरा मान ला काम पढ़ाई कुछ यहाँ है नहीं, मिलत नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो ये रोडें हैं, जैसा कि आप ये पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ के उस पार जाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो रोड है, अप्रोच रोड कहते हैं, मेन रोड पर अगर मिलाने की बात करें, छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में प्रोवाइड किए जाते हैं और बनवाने के लिए बाकायदे हर जगह को जो पक्कीकरण होता है, रोडें बनवाई जाती हैं, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। और मसला ये है कि जो भी विकास है इस गांव का, तो बगदरी गांव को ले लें तो विकास तो है ही नहीं। और आपको ये भी बताएंगे कि जैसा कि आप इधर से जो रोडें हैं, रोड अगर वहाँ से जहाँ पर हम पहले खड़े थे, वो उचित मूल्य की दुकान, वहाँ से यहाँ आने में हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि छोटी छोटी पगडंडियाँ थी और उनमें से गुजरना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ एक कहावत होती है कि कहावत कही जाती है कि अगर एक तालाब नहीं खुदता और मगरमच्छ पहले से आकर उसमें कूदने लगते हैं। ये मुहावरा जो है बहुत अच्छा फिट होता है इन लोगों के बताए गए कंडीशन के हिसाब से कि लाइट इनके घर में लगी नहीं है और बिजली का बिल आता जा रहा है। इस पर हम भी इनसे जानेंगे कि क्या कहना है इनका, क्यों बिजली का बिल आता रहता है और क्या ये लाइट यूज़ करते हैं कि नहीं करते, जो भी है। आइए ये पोल ना करने के पहले से बिजली बिल हमारे यहाँ आ रहा है और हम लोग खाने भी मर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत गरीबी है। एक तो हमारे यहाँ इसी गरीबी है ना कि मेरे पास ज़मीन है ना भूया है, किसी का बनी दिन में दिन करते हुए किसी दिन नहीं जा पाते हैं। तभी कहीं जंगल में जाते हैं, लकड़ी लोड करके जाते हैं, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाकर गाय में पहुँचना। तो वहाँ से लेकर के आते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर फिर आपस लौट कर आते हैं, तो अपने बालों बच्चों के समाज में बैठ के उनको खवा रहे हैं। हमारे काम है कि जैसे हो सके हमारे शासन प्रशासन जानत हो
और न जानत हुआ हम लोगों की कोनो तरह से उपयोग करें कि ताकि हम लोग कुछ प्रयास दिया जाए हम लोगों के। बात यही है हमारे बस। और यहाँ पर जो आवास को लेकर जो बातें हैं उनके बारे में आप बताएं, क्या है असलियत? आवास हम भी नहीं पाया। और जिनको मिला भी है वो बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? हाँ, जब मिल जाएगा तो बनाओ, उड़ाया जाता है। आवास ना तो घगरी बनाता तवन नहीं है। हाँ, कुछ नहीं आ बना, ना तो खेत पट्टा बनाता, कुछो नहीं ना बना। हाँ, ना पानी का दुख बा, पानी नहीं है, ना बिजली लाइट बा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई अब रोके वाले रोका था तो क्या कौन रोक रहे? गाँव लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हाँ बनाओगे तो डाल फेंक दिया जाएगा ऐसा? कौन गाँव? हाँ, नाम नाम बताएंगे? जमींदार जमींदार? हाँ, फैज दोनों वाले। अच्छा, नाम पता है उनका? क्या नाम? जमींदार फैज फायर फैज फैज फैजल फैज फैज तो इनका कहना ये है कि फैज मोहम्मद एक ऐसे जो शख्स हैं जो यहाँ पर आकर लोगों को डराते धमकाते हैं, का लाभ इनको नहीं मिल पाता और छोटे जो भी आंगनवाड़ी की सुविधाएं होती है उसके लिए मोहताज होते हैं। अब जैसा दिखा सकते हैं ये सामने आंगनवाड़ी का ही निर्माण हो रहा है 15 सालों के बाद, जैसा कि लोगों ने बताया कि 15 सालों के बाद इसका निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो पंच जुड़ेंगे उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या इसकी वास्तविकता है इस आंगनवाड़ी को लेकर। आइए जानते हैं। ऐसा आंगनबाड़ी आज 15 साल से और इस साल ये लाउट होकर चालू है, इतना दिन नहीं बना। अब ये नहीं पता कि सरपंच नहीं बनवाया कि सहायक श्री नहीं बनवाया कि नहीं बना, वो बताएंगे। और जो ये बन रहा है इस वहाँ पर आने जाने के लिए कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं सर, वहाँ जब तक रोड नहीं बना कोई सुविधा नहीं। जब रोड बनेगा तो वहाँ सुविधा है, और जब रोड नहीं है तो आंगनबाड़ी बन के क्या करेगा यहाँ लोग, कैसे आएंगे? तो वही बातें हैं कि जैसे कि अप्रोच रोड तो होनी चाहिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए। साथ ही जो यहाँ पर महिलाएं हैं, जैसा कि हमने कहा था आप जी, और एक इसी बीच एक नया मुद्दा सामने आया है। इनका कहना है कि 9 साल से ये भोजन पका रही हैं विद्यालय में, आंगनवाड़ी केंद्र में, और इनका ये कहना है कि आज तक इन्हें एक भी रुपया नहीं दिया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। रामदसिया नाम है और वह मास्टर पढ़ावत रहा है। मास्टर कौन है, उसका नाम बताओ। नाम क्या? हाँ हाँ, नाम क्या है? वह बताओ तो। गणेश साहब जानन सिंह। हमारा रामदसिया नाम रहा। तो भाई नहीं देह ना पटवारी लाल लगवा मंझवा रहना भाई। आंगनबाड़ी केंद्र के चला रहा है? हाँ, आंगनबाड़ी हम के चलाता है? मास्टर चलाता तुम चला रहे? नहीं, वो पटवारी लाल अपन धरन हमरे बनिहारा। तो आंगनवाड़ी जब से आप वहाँ पर खाना पका रहे एक भी रुपया नहीं दिया गया? हाँ। कुछ बताया गया था कि कितना आपको पैसे मिलेगा महीने नहीं का? नहीं मिला। अब बैगन के जात ना जो रहना बटो रह जाना है कि हाँ, महीना ना 15 जाना है कि बाकी नहीं। तो आप कब जाती हैं वहाँ? आप छोड़ दे 9 साल कर ली तो छोड़ दे। पैसा अब एक भी नहीं दूसर, दिया? हाँ, अब दूसर करत है हमारे। आपका नाम बताइए। रामदसिया। रामदसिया। और जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं उनका नाम जानन सिंह, वहाँ पे शिक्षक है। कौन जाने का और वहाँ पे सहायिका भी पटवारी लाल तो फिर सहायिका का दूसर नाम पकड़ ले है सब। हमो नहीं जाने। आओ क्या? तो एक बड़ा ही अब कह सकते हैं बड़ा मुद्दा सामने है, जहां पर 9 साल से लगातार इन्होंने आंगनवाड़ी में काम किया और वहां की साफ सफाई करी, भोजन पकाया, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये अन्याय होता है इन गरीबों के साथ
ये जो मजदूर वर्ग होते हैं कि जैसा कि ये आप सभी को बैगा समाज दिख रहा होगा, यही बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसी के साथ जैसा कि हमने कहा कि महिलाओं से भी मिलेंगे, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। अच्छा, आप ये बताइए अपने जीवन यापन के लिए आप लोग क्या करते हैं? लकड़ी बेची लाऊ काट रहे तो पूरा दिन किस में लग जाता है आप लोग? लकड़ी में। तो पहले दिन आप लकड़ी काटते हैं फिर लाते हैं, और तो कितने रुपए की बेचते हैं इसको? 60 रुपया। और इसको कमाने में कितने दिन लग जाते हैं आपको? कितना दिन लगी? दिन भर लग जाए। 60 रुपया में दिन भर लग जाए। हाँ। और क्या क्या समस्याएं हैं? लकड़ी में से लकड़ी लो रह जाती बेचे जाए कुछ यहाँ रोजगार है, कुछ रोजगार नहीं आता, क्या करी? लकड़ी का रोजगार, लकड़ी लेके जाते हैं तब यहाँ पे शाम खाते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जीवन यापन के लिए पूरा दिन इनको लगता है लकड़ी काटने में, ले जाकर बेचने में, जिसमें इन्हें 60 रुपए मिलता है। और पूरे दिन में जब ये कुछ पैसे कमा पाते हैं तब ये अपना जीवन यापन करते हैं, जिनमें से कुछ चावल और कुछ गेहूं आ जाते हैं। तो आपको जो गल्ला मिलता है वो पूरा मिलता है? गल्ला मिलता है आप लोगों को? गल्ला मिला था 35 किलो मिला था। कितना दिन चाहिए? परिवार आदमी बात 35 किलो में काट दिया। हमरन के देखा 35 किलो तो मिलत रहा। तो ये थी महीना में हमने ये पार्ट 2 में आपको बताया है। ये सब पहाड़ के दूसरे साइड आए, ये जर्दा मोहल्ला है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ का जनजीवन छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर परेशान रहता है। खैर, यहाँ पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे वन को सुंदर बनाकर रखते हैं, खेती करते हैं और अन्न उपज की जाती है इनके द्वारा। और ये भी एक मुद्दा है कि ये यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण थोड़ी सुंदरता भी बनी हुई है। लेकिन इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, इनकी जो ज़िंदगी होती है, बहुत ही संघर्षपूर्ण होती है। उम्मीद है कि जो प्रशासन है इस पर ध्यान दे, अमल करे, जिससे इनकी ज़िंदगी है वो थोड़ा सा सुखमय हो पाए। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता। तो घर बनावे की वो दरवाए गल घर, फिर गड्ढा उड्ढा सब बन गल हमें, गिट्टी गिर गल, छड़ गिर गल सब हमें। फिर बाद में रोक लग गल। तब कौन ने रोक लगाया? रोक लगाया मुसलमान। हाँ, क्या बोले? नाम क्या होगा? फैज जमींदार हैं, उस रोक लगा दिया कि यहाँ घर मत बनाओ। क्यों? हाँ, कि यहाँ घर मत बनाओ, जाओ जहाँ तुम्हारे पट्टे हुए वहाँ बनाओ, ऐसे कहते हैं। क्यों बोला उन्हें? तो हमरे के पट्टा कहाँ पाई हमरे कि हमरे जाए घर बनाई। और पिछले कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? बहुत बीत गल 3-4 पुरखौती यहीं बीत गल, पुरान यहीं बीतत बा। अब यहाँ नया में भगवावत हैं तो नया में कहाँ भागी। पुरान चिरान पुरखौती 3-4 बीत गल यहीं, अब कहाँ जाए। जवन बनक बात यहीं बनी, अब कहाँ बनी, अब देते नहीं यहाँ से कहा ना जंगल जाओ तो मुंशी को दही कि जंगल छिन जाओ, गाय जाओ। हैं, गाय से वहाँ को दही हर जाती, हर को दही तो कहर जाई मने। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर इनका आवास मंजूर भी हो जाता है तो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, चाहे जमींदार हो और जो दबंग लोग होते हैं, इन गरीबों को आकर इनको डांटा जाता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है कि घर मत बनाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने गिट्टी भी डलवा ली, छड़ भी रख दिया है और सामने यहाँ पर इन्होंने घर भी जो पहले बना था उसको गिरा दिया था, जिससे ये नया घर बना पाएँ। लेकिन अब गरीब हैं लोग, अगर इनको डांट देते हैं, अगर इन पर कुछ भी एक्शन कर देते हैं तो ये डर जाते हैं। अभी तक इन्होंने रोक लगा कर रखी है, अभी तक कुछ भी नहीं करा है। फिलहाल ये छोटे छोटे लोगों की, छोटे जो गांव के लोग हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि जो बड़े ज़मींदार होते हैं अभी भी अगर अंदर की बात करें तो लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ओन स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर
स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही एथोराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज, सिंगरौली। मोबाइल नंबर 9826822124। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।